P injection diode. When a potential p-type semiconductor suitably joined to n-type semiconductor, जब हम किसी भी p-type semiconductor को n-type semiconductor के साथ ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्टेक्ट होता है सरफेस का. उस सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट को हम p इंजेक्शन बोलते हैं. Most semiconductor devices contain one or more p injection. The p injection of great importance because it is in fact the control element for semiconductor. Although knowledge of the formation and properties of the p injection can be unable to reader to understand the semiconductor devices, जो नॉलेज और फॉर्मेशन है ना एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पी इंजेक्शन कैन अनेबल इस काबिल नहीं है कि हम semiconductor devices को. Formation of p injection. In actual practice, the characteristic properties of p injection will not be apparent if n-type block is just brought in contact with p-type. कि अगर हम सिर्फ एक n-type block को किसी भी p-type block के साथ कांटेक्ट करें तो वो characteristic properties p injection की हम अपीयर नहीं कर सकते. In fact, p injection is a fabricated by special technique. हम लोग पी इंजेक्शन जो बनाते हैं ना उसको फैब्रिकेट करते हैं एक स्पेशल डिवाइस के साथ, एक स्पेशल टेक्निक के साथ. वन कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग पी इंजेक्शन इज कॉल्ड अलाइन. जो हमारे पास कॉमन मेथड होता है, ये सिंपली हमने ये नहीं करना है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ब्लॉक को लेना और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को हम अटैच कर देंगे तो हमारे पास पी इंजेक्शन बन जाएगा. हमारे पास जो इसका कॉमन मेथड है ना वो अलाइंग है. इन दिस मेथड स्मॉल ब्लॉक ऑफ इंडियम इज प्लेस्ड ऑन एन एन टाइप जर्मेनियम स्लैब एज शोन इन द फिगर. कि हम लोगों ने क्या करना है कि एक स्मॉल ब्लॉक इंडियम का लेना है, उसको प्लेस करना है. जैसा कि ये इन्होंने इस फिगर में लिया हुआ है कि एक इंडियम का ब्लॉक लिया हुआ है, उसको प्लेस किया एन टाइप जर्मेनियम स्लैब के ऊपर. दिस सिस्टम इज देन हीटेड. फिर उस सिस्टम को उन्होंने 500 सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया. द इंडियम एंड सम ऑफ द जर्मेनियम मेल्ट टू फॉर्म अ स्मॉल पडल ऑफ मोल्टन जर्मेनियम इंडियम मिक्सचर. कि इन दोनों को इस टेम्परेचर पे उन्होंने हीट किया. जब इस टेम्परेचर पे हीट किया तो इंडियम और सम ऑफ द जर्मेनियम मेल्ट हुई. इंडियम भी मेल्ट हुई, जर्मेनियम भी मेल्ट हुई. उन्होंने स्मॉल पडल ऑफ द मोल्टन जर्मेनियम इंडियम का मिक्सचर प्रोवाइड किया. द टेम्परेचर इज देन लोअर. टेम्परेचर पे लोअर हुआ. पेंडल बिगेन टू सॉलिडिफाई अंडर प्रॉपर कंडीशन. The atom of the indium purity was suitably adjusted in the germanium slab to form a single crystal. The addition of indium overcome the excess of electron in the n-type germanium to such an extent that it create a p-type region. कि जो addition है ना इंडियम का वो overcome करेगी excess of electrons को in the n-type germanium को इस extent तक कि ये create करे p-type semiconductor को. As the process goes on, the remaining molten mixture become increasingly rich in indium. कि जिस तरह प्रोसेस गोज ऑन होगा जो रिमेनिंग मोल्टन मिक्सचर आएगा वो इंक्रीज होगा इन रिच इन मीडियम. व्हेन ऑल जर्मेनियम हैज बीन रीडिपोजिटेड. जब तमाम के तमाम जर्मेनियम एटम रीडिपोजिटेड होंगे तो रिमेनिंग मटेरियल अपीयर होगा उसको इंडियम बटन विच इज फ्रोजन और टू फॉर्म द outer surface of the crystalline portion. This button serve as a suitable base for soldering on lead. Properties of p injection. अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है पी इंजेक्शन के. द इंस्टेंट ऑफ पी इंजेक्शन फॉर्मेशन के वो लम्हा जब हमारे पास पी इंजेक्शन फॉर्मेट होता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियर द जंक्शन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो जंक्शन के करीब होते हैं इन द एन रीजन में बिगेन टू डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन इनटू द पी रीजन. के जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एन रीजन के करीब वो डिफ्यूज होते हैं पी रीजन के करीब वेयर दे कंबाइन विद द होल्स नियर द जंक्शन. The result is that n region lose free electron. n region lose करेगी free electrons को as they diffuse into the junction. They create a layer of positive charges near the junction. As the electron move across the junction, the p region lose holes as the electron and holes combine. The result is that there is a layer of negative charges near the junction. These two layers of positive and negative charges form the depletion region. The term depletion is due to the fact that the depletion region, the region is depleted of charge carrier. Due to diffusion across the junction, it may be noted that depletion layer is formed very quickly and is very thin as compared to the n region and the p region. For clarity, the width of depletion layers is
इज शोन एक्सट्रैक्टेड। अब ये तमाम हमारे पास डिप्लीशन रीजन के बारे में बताया हुआ है। अगर हम इस फिगर में देखें, यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर है, ये जो हमारे पास है ना, ये एरो शो किया हुआ है, ये डिप्लीशन लेयर शो किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो की हुई है, ये डिप्लीशन लेयर बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम डिस्कस करेंगे ना डिप्लीशन लेयर को, तो वंस पी इंजेक्शन इज फॉर्म, कि जैसे ही हमारे पास पी इंजेक्शन फॉर्म होगा, डिप्लीशन लेयर क्रिएट होगी, डिफिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्टॉप, कि डिप्लीशन लेयर जब क्रिएट हो गया हमारे पास, तो हमारे पास डिफिजन लेयर पी इंजेक्शन क्रिएट होने के बाद हमारे पास जो डिफिजन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इन अदर वर्ड, द डिप्लीशन रीजन एक्ट एज अ बैरियर। हमारे पास डिप्लीशन रीजन बैरियर की तरह काम करेगा कि वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा for the movement of free electrons across the junction. The positive and negative charges set up electric field. This is shown by the black arrow in the figure. The electric field is a barrier to the free electron in the n region. There exists a potential difference across the depletion range and is called the barrier potential. The barrier potential of P injection depends upon the several factors, include the type of semiconductor material, the amount and doping of the temperature, the type of barrier potential is approximately, जो हमारे पास सिलिकॉन होता है ना, उसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 होता है। इन केस ऑफ जर्मेनियम के केस में जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 होता है। यहाँ बताया कि जैसे ही हमारे पास पी इंजेक्शन क्रिएट हो गया, डिफिजन जो है चार्ज के जिसकी वो स्टॉप कर जाएगी, डिप्लीशन रीजन बैरियर की तरह एक्ट करेगा और वो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करेगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेट अप इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस शोन एज अ ब्लैक एरो इन द figure. The electric field is a barrier to the free electrons in the n region. There exists a potential difference across the depletion layer and is called barrier potential. ये एक्ट करेगा potential difference across the depletion layer, उसको barrier potential कहेंगे। barrier potential of P injection depend upon several factor। जो barrier potential है बहुत सारे factors पे depend करता है। n type semiconductor material, the amount and doping and temperature, the type barrier जो है 0.7 in case of silicon, 0.3 in case of germanium. Applying DC voltage across P injection or biasing a P injection in electronic, the term bias refer to use of DC. Bias हमारे पास actually DC voltage होता है to establish the certain operating point. जो बाइस होता है ना, वो हमारे पास डीसी पॉइंट होता है जो जरूरत होता है, जो स्टेब्लिश करता है सर्टेन ऑपरेटिंग पॉइंट कंडीशंस को। Bias reverse by when external DC voltage applied to the junction in such a direction that it cancel the potential barrier, कि हम अगर certain voltage applied करते हैं जंक्शन पे तो in such a way के direction that it cancel the potential difference, कि वो potential difference को cancel करती है, thus permitting the current flow. It is called forward biasing. To apply the forward bias, connect a positive terminal of battery P type and negative terminal of N type. The applied for potential forward potential establish an electric field which acts against the field due to the barrier potential. Therefore, the resultant field is weakened and the barrier height is reduced at the junction. As potential barrier voltage is very small, 0.3 to 0.4, therefore small forward voltage is sufficient to complete the eliminated barrier. Once the potential barrier is eliminated by the forward voltage, junction resistance become almost zero and low resistance path is established in the entire circuit. अच्छा, अब हमारे पास टू टाइप ऑफ बाइसिंग होती है। बाइस हमने ये बात डिस्कस किया है कि बेसिकली जो हमारे पास बाइसिंग क्या होती है कि वो स्टेब्लिशमेंट होती है ऑपरेटिंग पॉइंट की, कि यूज ऑफ डीसी वोल्टेज, कि हम डीसी वोल्टेज का यूज करें कि वो ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेब्लिश करें। अब बाइसिंग टू टाइप की होती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड जब एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाइड करते हैं जंक्शन में, इस तरह हम अप्लाई करते हैं कि सच ए डायरेक्शन कि वो कैंसल करेगी पोटेंशियल बैरियर को, 10 परमिट करंट फ्लो, और उसको फॉरवर्ड बाइसिंग करके टू अप्लाई द फॉरवर्ड बाइस। हमने जब फॉरवर्ड बाइसिंग अप्लाई करनी है तो हम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पी टाइप के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ बताया हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का होगा ना, जब उसको पी टाइप के साथ कनेक्ट करेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का होगा उसको एन टाइप के साथ कनेक्ट करेंगे। द अप्लाइड फॉरवर्ड पोटेंशियल, जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विच एक्ट एज अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर, वो अगेंस्ट द फील्ड होगी जो पोटेंशियल बैरियर के, देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड वीक होगी एंड बैरियर हाइट रिड्यूस होगी एट द जंक्शन में, एज द पोटेंशियल बैरियर is very small, therefore small forward voltage is sufficient, कि इतना small voltage sufficient होगा जो complete करेगा eliminate the barrier
वंस द पोटेंशियल बैरियर इज एलिमिनेटेड बाय द फॉरवर्ड वोल्टेज, एक दफा पोटेंशियल बैरियर एलिमिनेट कर देगा फॉरवर्ड वोल्टेज, जंक्शन रेजिस्टेंस बिकम ऑलमोस्ट जीरो, जंक्शन रेजिस्टेंस जीरो होगी एंड लो रेजिस्टेंस पाथ एस्टेब्लिश फॉर द एंटायर सर्किट, लो रेजिस्टेंस पाथ होगा एस्टेब्लिश होगा एंटायर सर्किट, देयरफॉर करंट फ्लो इन द सर्किट, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट विद फॉरवर्ड बायस टू पीएन जंक्शन। द फॉलोइंग पॉइंट व्हाट्स नथिंग, कि हमारे पास कुछ पॉइंट हैं जो हम लोगों ने अपने कंसिडर करने हैं। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग में पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस एंड एट सम फॉरवर्ड वोल्टेज 0.1 to 0 when it is eliminated together. The junction of a low resistance to current flow in the circuit due to establishment of low resistance path, the magnitude of the current depend upon the applied forward voltage. देखिए ये पॉइंट्स हमने कुछ डिस्कस करने हैं कि द पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होगा, सम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई होगा, एलिमिनेटेड होगा, द जंक्शन ऑफ अ लो रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो, द करंट फ्लो इन द सर्किट ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। कि फॉरवर्ड बात है, फॉरवर्ड बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में हमारा पोटेंशियल जो बैरियर होता है ना वो रिड्यूस होता है। जब पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होता है रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस कम होती है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस मूव करते हैं, करंट ज्यादा पास करता है डिपेंड अपॉन द अप्लाइड। अब जो मैग्नीट्यूड होता है ना करंट का, कि जो करंट फ्लो करता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फॉरवर्ड अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज पे। अब यहाँ पे नो एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, यहाँ पे ये बताया हुआ कि नो एक्सटर्नल फील्ड और ये एक्सटर्नल फील्ड। अच्छा, रिवर्स बाइसिंग क्या होता है? अब हमने पढ़ा था कि टू टाइप ऑफ बाइसिंग होती है और जो हम ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है ना वो डिपेंड करता है उसका डीसी वोल्टेज पे ऑपरेटिंग पॉइंट डिपेंड करता है, ठीक है। अब रिवर्स बाइसिंग क्या होती है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं जंक्शन में, इस तरह हम करें कि पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करें। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में हमारा पोटेंशियल बैरियर क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, और रिवर्स बाइसिंग के केस में हमारा पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस करेगा, कम होगा। टू अप्लाई अ रिवर्स बाइस कनेक्ट अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पी टाइप एंड पॉजिटिव टर्मिनल टू एन टाइप। नेगेटिव टर्मिनल को पी के साथ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को एन के टाइप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वहां अगर हम देखें कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था वो पी टाइप के साथ था, जबकि यहाँ हमने रिवर्स बाइसिंग में आपने ये ख्याल रखना है कि जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो पी टाइप के साथ, मतलब ऑपोजिट, नेगेटिव पी के साथ है और पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ है, ठीक है, जबकि वहां सेम था। एंड अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज स्टेब्लिश एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, कि जो अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज स्टेब्लिश किया है वो स्टेब्लिश करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेम डायरेक्शन में होगी फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर की वजह से फील्ड क्रिएट हो रही है और जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से फील्ड क्रिएट है, उन दोनों की डायरेक्शन सेम है। देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड एट द जंक्शन इज स्ट्रेंथन, फिर रिजल्टेंट फील्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाली प्रोड्यूस हो रही है एंड द बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज। जबकि वहां के केस में जो एक्सटर्नल फील्ड थी और जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल की वो ऑपोजिट थी, जिसकी वजह से वो वीक हो रही थी। बैरियर पोटेंशियल जो जंक्शन रिजल्टेंट फील्ड जो है वो वीक हो रही थी और बैरियर पोटेंशियल जो है बैरियर वो डिक्रीज कर रहा था। जबकि यहाँ के केस में बैरियर हाइट इंक्रीज कर रही है, द इंक्रीज इन पोटेंशियल बैरियर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन, ये प्रिवेंट करेगी फ्लो को, चार्ज कैरियर के फ्लो को। Thus a high resistance path is established for the entire circuit and hence the current does not flow. With reverse bias to p-n junction, the following point are lost. I think the potential barrier is increased. The junction offer very high resistance. No current flow in the circuit due to establishment of high resistance path. From the above discussion, it follows that with reverse bias to the junction, a high resistance path is established and hence no current flow occur. On the other hand, with a forward bias to the junction, low resistance path is set up and hence current flow in the circuit. From the above discussion, it is for that with the reverse bias to the junction, कि हम रिवर्स बाइस जंक्शन में क्रिएट करें, हाई रेजिस्टेंस पाथ स्टेब्लिश होगा, नो करंट फ्लो होगा। ऑन द अदर हैंड विद फॉरवर्ड बाइस टू द जंक्शन, लो रेजिस्टेंस पाथ इज सेट अप एंड हेंस करंट फ्लो इन द सर्किट। थैंक यू सो मच।